नमस्कार। जय सनातन धर्म की। मैं हूं लोकेश और आज 15 अगस्त के इस पावन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम भारत के हर एक नागरिक, हर एक मध्यम वर्गीय परिवार और खुद अपने अंतर्मन का वो सबसे कड़वा, तीखा और झकझोर देने वाला विस्फोटक खुलासा करने जा रहे हैं, जिसे सुनकर शायद बहुत से लोगों का अहंकार तिलमिला उठेगा। हम अक्सर अपने ड्राइंग रूम में सोशल मीडिया पर रील्स स्क्रॉल करते हुए देश के नेताओं, सरकारों और व्यवस्था की ईमानदारी और नियत पर उंगली उठाने से नहीं चूकते। लेकिन क्या कभी आपने इस देश की आम जनता ने खुद अपनी गिरेबान में झांक कर देखा है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नागरिक के तौर पर हमारा अपना नैतिक स्तर और देशभक्ति का पैमाना कहां पहुंच चुका है? स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो हम कितना गिर चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं उस समय की जब कांग्रेस की सरकार थी और लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। साल 1965 का समय था। भारत एक तरफ पाकिस्तान के साथ भीषण युद्ध लड़ रहा था और दूसरी तरफ देश में भयंकर सूखा और खाद्यान्न का अकाल पड़ा हुआ था। कई मामलों में हालात बिल्कुल आज जैसे, यानी खाड़ी युद्ध जैसे ही थे। उस समय भारत अपनी रोटी के लिए अमेरिका के PL 480 समझौते पर निर्भर था। अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने और जबरन युद्ध रुकवाने के लिए वो सड़ा हुआ लाल गेहूं भेजना शुरू किया जो वहां सुअरों और अन्य पशुओं को खिलाया जाता था। अंततः अमेरिका ने भारत को घुटनों पर लाने के लिए गेहूं की सप्लाई रोकने की धमकी तक दे डाली। देश के प्रधानमंत्री और सादगी के साक्षात प्रतीक लाल बहादुर शास्त्री ने विदेशी ब्लैकमेलिंग के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया। समस्या सिर्फ भूख की नहीं थी। समस्या यह थी कि जिस देश की रोटी विदेश से आती हो उसकी रणनीतिक स्वतंत्रता कितनी सुरक्षित रह सकती है। तो शास्त्री जी ने देश से कोई भी अपील करने से पहले खुद अपने घर में अपने बच्चों और परिवार को पूरे एक दिन भूखा रखकर देखा कि क्या बिना एक वक्त के भोजन के रहा जा सकता है। जब उन्होंने देखा कि यह संभव है, तब उन्होंने एक तरफ तो रामलीला मैदान से जय जवान जय किसान का अमर शंखनाद किया और दूसरी तरफ देश की जनता से अपील की कि हफ्ते में सिर्फ एक दिन, सोमवार की शाम को हर भारतीय उपवास रखे ताकि देश का अन्न बचाया जा सके। एक वो दौर था जब भारत की जनता में राष्ट्रभक्ति खून बनकर दौड़ती थी। देश के करोड़ों नागरिकों रेस्टोरेंट्स और होटलों में सहर्ष अपनी मर्जी से हर सोमवार को चूल्हा जलाना बंद कर दिया। पूरे देश ने एक वक्त का खाना छोड़कर अमेरिका के उस घमंड को चूर चूर कर दिया और भारत खाद्यान्न संकट से सीना तानकर बाहर निकल आया। अब जरा उस शास्त्री युग से निकलकर आज के आधुनिक उपभोक्तावादी और स्वार्थी युग यानी नरेंद्र मोदी युग में आइए। आज भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का 80% से अधिक कच्चा तेल विदेशों यानी खाड़ी देशों और रूस से आयात करता है। हम अपनी कुल जरूरत का सिर्फ 20% तेल खुद पैदा कर पाते हैं। आज जब पूरी दुनिया में युद्ध की आग भड़की हुई है, मध्य पूर्व में अमेरिका, ईरान और इजराइल के तनाव के कारण लाल सागर के समुद्री मार्ग बंद हैं और तेल टैंकरों को 18,000 किलोमीटर का लंबा चक्कर काटकर भारत आना पड़ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए पेट्रोल में 20% इथेनॉल E20 मिलाने का ऐतिहासिक कदम उठाया। इस एक कदम से भारत के सालाना 50,000 करोड़ रुपए के बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भंडार की बचत हो रही है और यही 50,000 करोड़ रुपए अरब के तेल शेखों की तिजोरियों में जाने के बजाय
हर साल सीधे भारत के गन्ना और मक्का उगाने वाले गरीब किसानों की जेब में जा रहा है। सरकारी अनुसंधान संस्थाओं ARAI और SIAM ने संसद में साबित कर दिया है कि E20 से आधुनिक गाड़ियों के इंजन को कोई नुकसान नहीं होता। आज E20 सिर्फ कोई सरकारी घोषणा नहीं है। जुलाई 2026 के ताजा आंकड़ों के मुताबिक सन 2014-15 से मई 2026 तक इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम ने 1.90 लाख करोड़ रुपए से अधिक विदेशी मुद्रा बचाई है। 310 लाख मीट्रिक टन से अधिक क्रूड ऑयल की जगह ली है और किसानों तक 1.60 लाख करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त आय पहुंचाई है। अब एक बहुत बड़ा दिलचस्प तथ्य देखिए, इतिहास कैसे स्वयं को दोहराता है। उस समय अमेरिका का हथियार गेहूं बना था और आज खाड़ी युद्ध के दौरान कच्चा तेल अमेरिका का हथियार बन गया है। अमेरिका भारत को रूस से कच्चा तेल लेने तक से रोकने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है ताकि भारत की अर्थव्यवस्था भी चरमरा जाए। यह तो अमेरिका की बात है, लेकिन आज के इस युग में हमारे अपने समाज का रवैया क्या है? सोशल मीडिया, यूट्यूब और चाय की दुकानों पर टूल किट गैंग्स और ऑटो इन्फ्लुएंसर्स के बहकावे में आकर लाखों लोग छाती पीट रहे हैं कि हमारी गाड़ी का माइलेज 2 किलोमीटर कम हो गया, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। क्या यही है हमारी आज की आजादी और आज की देशभक्ति? सोचिए, कहां वो शास्त्रीय युग की जनता थी जिसने देश के स्वाभिमान के लिए अपने पेट की भूख को सहर्ष गले लगा लिया था, और कहां आज मोदी युग की यह स्वार्थी पब्लिक है जो देश की आर्थिक आजादी और किसानों की समृद्धि के लिए अपनी गाड़ी के 1-2 किलोमीटर माइलेज का त्याग करने को तैयार नहीं है। अगर कल को वैश्विक युद्ध के कारण खाड़ी देश तेल देना बंद कर दें तो क्या ये गाड़ियां हमारे आपके विलाप से चलेंगी? ब्राजील जैसा देश आज 100% शुद्ध इथेनॉल से गाड़ियां चला रहा है, लेकिन हमारे यहां देश हित को ताक पर रखकर सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और आराम को सर्वोपरि रखा जा रहा है। किसी भी देश की महानता केवल उसकी सरकारों और सेना से तय नहीं होती, वह उस देश के नागरिकों के त्याग, चरित्र और राष्ट्र प्रथम की सोच से तय होती है। अगर हमें सचमुच विकसित भारत 2047 और आत्मनिर्भर अखंड भारत का निर्माण करना है तो हमें उस शास्त्रीय युग वाले सनातनी त्याग और राष्ट्रीय चरित्र को अपने भीतर दोबारा जगाना होगा। अपनी कार की सेफ्टी से कहीं ज्यादा देश की सेफ्टी को प्राथमिकता देनी होगी। अपनी कार के माइलेज से ऊपर उठकर देश के अस्तित्व को चुनना ही सच्ची स्वतंत्रता है। वैसे शास्त्रीय युग के उस ऐतिहासिक उपवास वाले त्याग और आज E20 पेट्रोल पर 1 किलोमीटर माइलेज के लिए मचे इस हाहाकार की तुलना पर आपकी अपनी खुद की अंतरात्मा क्या कहती है? जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय सनातन धर्म की।